मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बदनाम करने के लिए आपने लालू यादव से सुपारी ली है, जिस प्रकार से आप जो बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी ने कहा है कि आपके और जीतन राम मांझी जैसे तुच्छ बयान देने वालों का हम नाम नहीं लेना चाहते। देखो, नागमणि को कोई चैलेंज नहीं करे। चैलेंज किया सर, और राजू तिवारी चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष। सब उल्लू दुल्लू के बात हम थोड़े करते हैं कि आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, फरवरी में आपने कहा था कि सम्राट चौधरी को उपेंद्र कुशवाहा को जूता से मारना चाहिए। नागमणि सही बात बोलेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, डोंट केयर कि कौन ललुआ जो बिहार को लूटा, कौन ललुआ जो जादवों का चारा खा गया। अब सुनो, मेरा नाम है नागमणि। योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों बिहार की राजनीति में यदि कोई सबसे बड़ा चर्चित चेहरा है, यदि मेरा सवाल रहेगा तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, नागमणि जी आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा मीडिया में छाए हुए हैं। क्या कुछ कारण है, किस प्रकार से बेबाकी से जो बयान देते हैं, बिना कोई आगे पीछे सोचे हुए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, नागमणि जी के जो मन में है वो बोलेंगे, चाहे आप उसको जैसे भी समझिए। सबसे पहला सवाल सर आपसे लेंगे, भरत तिवारी हत्याकांड जो है उसमें लगातार आप कह रहे हैं कि बढ़िया हुआ, कुत्ता बिलार था, क्रिमिनल था। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, उन्होंने सीधे कहा है कि यह हत्या है, पुलिस ने हत्या की है। देखिए, कुछ लोग भरत तिवारी का तुलना अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार और भारत का लीलिन कहा गया, उनसे किया। तब मैंने कहा कि आप कुत्ता बिल्ली से क्यों तुलना कर रहे हो, क्या गलत किए बताओ। नहीं, आपने तो कहा कि वो क्रिमिनल भी था, जबकि उसके ऊपर एक केस नहीं है सर। आप एक बात का हमको जवाब दीजिए कि जो आदमी अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के कभी थाना प्रभारी को तरफ टांग रहा है, कभी पुलिस पर टांग रहा है, कभी छत से गोली चला रहा है, उसको आप क्रिमिनल नहीं बोलेंगे तो शहीद भगत सिंह बोलेंगे। तो सर उसको एनकाउंटर करने का कानून है? नहीं, आप हमको एक बात का, पहले आपने प्रश्न पूछा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अपराधी का क्या पहचान है। जो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लिए हुए पूरा देश दुनिया देखा, तो उसको अपराधी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पहले इसका हमको जवाब दीजिए। नहीं, अपराधी आप बोलेंगे सर, लेकिन हमारे देश का कानून तो आतंकवादियों को भी एनकाउंटर की सलाह नहीं देता। आप मानते हैं ना कि वो अपराधी था? जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है, जो हथियार रख रहा है गैर लाइसेंसी, उसको हम सही व्यक्ति नहीं कहेंगे। अपराधी मानेंगे ना? अपराधी आप कह सकते हैं। नहीं, आप नहीं, मैं आपसे नहीं, हम भी कह रहे हैं सर कि हम सही नहीं मानेंगे। अगर आप पुलिस को धमका रहे हैं तो आप सही नहीं है, लेकिन आप उसको गोली मारने का आपको हक किसने दिया? जब हमने सरेंडर कर दिया तो आप कोर्ट में हमको पेश कीजिए। देखिए, उसमें ऐसा है कि मैंने पहले भी बहुत सारे मीडिया में बोला हूँ और मुझे पूरा रिपोर्ट मिला है इस बात का। मेरा मोबाइल है ना जी, तो उसमें जो दूसरे दिन तीन तरफ से पुलिस उसको घेरे हुए था और ये तिवारी जी रिवॉल्वर ले करके और गोली चला रहे थे। वो जो वीडियो आया है जिसमें दिखाया गया कि उसने रिवॉल्वर फेंक दिया और तब पुलिस ने इनकाउंटर किया, यही ना मेन आरोप है, यही मेन आरोप है। मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि वीडियो हम बना रहे हैं, रिवॉल्वर फेंक दिया और इधर मोबाइल टर्न कर दिए, यानी वीडियो बना बंद हो गया, फिर रिवॉल्वर उठा लिए और फिर हम गोली चला रहे हैं। ये कौन बड़ी चीज है? जो वीडियो लोग देखा उसी पर टोटल किसी का ध्यान जाता है। ये सब क्रिमिनल के कैरेक्टर को आप जानिए बात को। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं वीडियो बना, रिवॉल्वर फेंक दिया और फिर उठा लिया और मोबाइल को हम टर्न कर दिया, वीडियो नहीं बन रहा है, और फिर रिवॉल्वर उठा कर गोली चला। चलिए मान लिया 10 गोली चलाया है। मैं जो जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जांच आदेश दिया है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद बाबू का, वो रिपोर्ट आएगा पक्का, ये रिपोर्ट जाएगा कि 10 गोली चलाया और तब इनकाउंटर में मारा गया। और उसने, पुलिस ने
4-5 गोली जो चलाया है वो सीना में नहीं चलाया, जो आप कहना चाहते हैं। उसने पैर पर गोली मारा और एक जांग में जो लगा वही उछट करके लेकिन सर उसके ऊपर चला गया। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, मीडिया के सामने कहा कि हमारे पुलिस पर जब उसने तमंचा ताना, हमको पता चला उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसको मानसिक आरोग्यशाला में भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को भी गलत जानकारी दी गई। जिस अफसर ने जानकारी गलत दी उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था सर, सम्राट जी ने, कि हमको पता चला कि एक युवक जो है हमारे पुलिस पर तमंचा टाने हुए है, तो उसके बारे में हम लोग पता किए तो यह पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और उसको मानसिक आरोग्यशाला में भेजा जा रहा है। सम्राट जी का यह बयान है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था, लेकिन बाद में जब पुलिस पर गोली चलाया तो पुलिस कोई चुम्मा तो लेगा नहीं, तब पुलिस ने गोली चलाया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जांच रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का तो पानी। इंडिया में यानी सब सही नहीं चल रहा है सर। इसके पहले कोई अगर ये कहता हो कि भरत तिवारी भगत सिंह है, वो मैं बिल्कुल गलत नहीं। हम सर उस पर नहीं जाएंगे, हम तो कानून के दायरे में रह करके बात करेंगे। आप ही के दल के जो नेता लोग हैं, 5 पांडवों की जी सरकार चल रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गई। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कहा कि हत्या है, उस डीएसपी की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। हम मुख्यमंत्री जी से बात करें। देखिए, बीजेपी मतलब प्रधानमंत्री, बीजेपी मतलब गृह मंत्री, बीजेपी मतलब प्रदेश का अध्यक्ष, बीजेपी का मतलब संगठन मंत्री और प्रभारी। इसमें 5 जो प्रमुख बीजेपी का स्तंभ माने जाते हैं, किसी ने स्टेटमेंट दिया। अब जो लोग बोल रहे हैं जी, वो अपनी अपनी बात बोल रहे हैं। मतलब चिराग पासवान की बातों को आपको वैल्यू नहीं देते हैं। चिराग पासवान जी बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वह इनकी बात हो सकती है। तो उन्होंने तो कहा है सर कि पुलिस ने अन्याय किया है। भैया, तो वो जो बोल रहे हैं वो सर मुख्यमंत्री के जुडिक्शन का मैटर है, मेरे जुडिक्शन का तो मैटर नहीं है। नहीं, आप इन दिनों जो इस मामले पर बोल रहे हैं सर, मेरा इतना ही कहना है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आता है, अगर कोई ABCD बोलता है कि वो अपराधी नहीं था, वो बिल्कुल। तो चिराग का भी बयान तो जल्दबाजी में दिया गया है सर। चिराग पासवान की पार्टी ने कहा है कि आपके और जीतन राम मांझी जैसे तुच्छ बयान देने वालों का हम नाम नहीं लेना चाहते। देखो, नागमणि को कोई चैलेंज नहीं करे। चैलेंज किया सर, और नागमणि पूरे हिंदुस्तान में 4 सदन का सदस्य पहले नागमणि बना है, और सभी पार्टियों में भी रहे, और सभी पार्टियों में रहा हूँ, और मैं सबको जानता हूँ अच्छे से कि कौन क्या है। राजू तिवारी ने कहा है कि आपने तुच्छ बयान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष उनके। कौन? राजू तिवारी, चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष। सब उल्लू दुल्लू के बात हम थोड़े करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कौन प्रदेश अध्यक्ष। चिराग पासवान की बात मानिएगा ना सर। चिराग पासवान सम्मानित नेता हैं और उनके प्रति श्रद्धा है। तो आप और जीतन राम मांझी तुच्छ टाइप का बयान क्यों दे रहे हैं? लेकिन क्या आप और जीतन राम मांझी तुच्छ टाइप का बयान क्यों दे रहे हैं? नागमणि और जीतन राम मांझी सही बोल रहा है, बाकी आप जो रिपोर्ट आएगा सबके सामने आ जाएगा। तुच्छ है, सही बात को बोलना तुच्छ है। आप ही के गठबंधन कैसे हो गया सर? किसी का जिहुरी हम करें तो बड़ी अच्छी बात है। नागमणि सही बात बोलेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, डोंट केयर। हम भी यही मानते हैं कि नागमणि जी कभी भी किसी से डर करके कोई लालसा में बात नहीं करते हैं, जो रहता है उसको सामने बोलते हैं। और आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आपको कोई टेंशन नहीं है, अभी भी आप अपने बयान पर कायम है। टेंशन कहाँ है? टेंशन तो दूसरे को देते हैं। एक और बड़ा आरोप लग रहा है, लालू के एजेंट के तौर पर आप काम कर रहे हैं। कौन? लालू यादव के एजेंट के तौर पर आप काम कर रहे हैं। अब हाले में लालू जी के बारे में बोला, जब मैं लालू जी की पार्टी तोड़े थे, ठीक है जी, तो लालू जी ने कहा कि कौन नागमणि, वो तो अनपढ़ है, गमार है, भुच्चड़ है। उस पर मैंने ये बात कहा था कि कौन ललुआ जो बिहार को लूटा, कौन ललुआ जो जादवों का चारा खा गया। अब सुनो, मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हो को पानी नहीं मिलता। अब बताओ, अब लालू यादव का एजेंट हमको बना रहा है। हम लोग अभी विधानसभा का चुनाव हुआ,
मगध और शाहाबाद का इलाका में एनडीए का बुरा हाल था। पिछले चुनाव में मैक्सिमम हम लोग महागठबंधन को सपोर्ट किया था, महागठबंधन मैक्सिमम सीट जीता था। इस बार हम बीजेपी में शामिल हुए दल बल के साथ। अभी जो रिजल्ट आया आपके सामने है कि मैक्सिमम सीट हम लोग ने, हमारा वोट के चलते वो एनडीए और बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर जीते। ऐसी भी चर्चा चल रही है सर। ये सब जो आरोप जो लगा रहे हैं, एक नया पैसा सच्चाई, ऐसी सच्चाई नहीं है। ऐसी चर्चा है सर कि आप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, मंगनी लाल मंडल हट रहे हैं, नागमणि जी प्रदेश अध्यक्ष बने। अब ये कहाँ से बात आता है भाई? ये तो अब आप लोग मीडिया में ऐसे बोलते रहते हैं। सुनिए, अब हम लोग आंख बंद करके बीजेपी के में हैं, बीजेपी में रहेंगे, कोई ई फॉरवर्ड नहीं है। क्यों? कभी बीजेपी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, अब नहीं है। लेकिन आज के तारीख में जो पूरा नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, उपराष्ट्रपति दलित है, देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री बैकवर्ड है, मैक्सिमम राज्यों का राज्यपाल और मैक्सिमम राज्यों का मुख्यमंत्री बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी, बैकवर्ड दलित आदिवासी है। तो जो मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था, वो बीजेपी पूरा कर रहा है। इसलिए बीजेपी में ही रहना है, कोई ई फॉरवर्ड का कोई गुंजाइश। सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बदनाम करने के लिए आपने लालू यादव से सुपारी ली है, जिस प्रकार से आप जो बयान दे रहे हैं। पूरा देश और दुनिया जान रहा है कि सम्राट चौधरी जी को गाली गलौजी किया गया। ये भरत तिवारी के यहाँ जितने लोग गए, ओपनली मुख्यमंत्री को गाली गलौजी, माँ बहन का गाली दिया गया। इनाम घोषित किया गया कि जो जूता का माला पहनावेगा उसको 11 लाख, जो जूता से मारेगा उसको 5 लाख। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लड़ा हूँ। पूरा देश और दुनिया जानता है, और इसमें कहाँ प्रश्न है कि आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। फरवरी में आपने कहा था कि सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा को जूता से मारना चाहिए। देखिए, बात है कि अलग अलग, जब हम आपके खिलाफ है तो मैं आपके खिलाफ बोलूँगा, आपके साथ मैं हूँ तो आपके साथ रहूँगा। अब जो चीज अब कोई आदमी जन्म लेता है तो नेकेड रहता है, तो अब उसको कहिएगा कि आप तो नेकेड थे, तो माना जाए कि उस बयान के लिए आप शर्मिंदा हैं? ना, बिल्कुल नहीं। बात है कि उस समय जो परिस्थिति थी, क्या था परिस्थिति, कोयरी आक्रोश महारैला, क्या परिस्थिति था पहले जानिए ना जी। नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया था जी, उसमें कुशवाहा का जनसंख्या कम से कम 9-10% जी, लगातार आपने कहा। और नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना में यादव को 14% दिखाया और कुशवाहा को 4.25% किया जी। तो आप बताओ कि यादव से 2-4% कुशवाहा कम है। तो उसमें मेरा कहना ये बात था, और मैं पूरा बिहार में 6 महीना लगातार, हमने दिखाया था सर खबर, सब पूरे बिहार के 6 जिला में, प्रखंड में, गांव-गांव में मीटिंग किया था। और उसमें चूंकि सम्राट जी बीजेपी में थे, उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा एनडीए में थे, जयंत राज भी थे। तो मेरा कहना था कि आप कुशवाहा समाज के नेता हैं, तो आपको इसका विरोध करना चाहिए था। आप विरोध नहीं किए, इसलिए मैं बोला। अलग बात है कि अगर वो जूता चप्पल गुस्सा में बोला गया, वो मैं उसको जरूर माना जाए ना कि आप गुस्सा में कुछ अलग बयान दे देते हैं जो बाद में अफसोस होता है। ना 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 ना, इस पॉइंट पर चूंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उस शब्द को मैं वापस लेते हैं। कोयरी आक्रोश महारैला, आपने सर, आपने भी कहा, हमने भी वो खबर दिखाया था, 6 महीना लगातार आप घूमे, गांधीनगर में बड़ा रैली किए थे, लेकिन रैली आपकी सुपर फ्लॉप हुई। नहीं, देखिए, मैं खुद इस बात को मानता हूँ
कि डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था कि यादव जिस दिन मन से डर निकाल देगा जी उस दिन यादवों का राज बनेगा। आज कहीं भी यादव कोई डरपोक नहीं है, जी इसलिए मध्य प्रदेश में सरकार है, यूपी बिहार में सरकार थी, सरकार के अगल बगल घूम रहा है। उसी तरह से लोहिया जी ने कहा था कि कोयरी समाज जिस दिन कंजूसी से ऊपर उठ जाएगा जी उस दिन ये समाज का राज बनेगा। ठीक है जी आज इसमें कोई शक नहीं है कि सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने से तमाम कुशवाहा बिहार, झारखंड, यूपी 3 राज्यों में जबरदस्त कुशवाहा में एकता आई है, जोश खरोश आया है। और मैं जो ये जगदीशपुर वाला जी जो बहुजन समाज महासम्मेलन जो होना था, अफसोस इस बात का है कि लाचारी में हम लोग को इसको आपकी सरकार है सर, फिर भी अनुमति नहीं मिला, जो स्थगित करना पड़ा। और नहीं तो पूरा बिहार और देश को पता होता कि 100% बहुजन समाज के लोग सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एकजुट यही सर दावा आपने कोयरी आक्रोश महारेला में भी किया था फरवरी 2025 में। जमाना बदल गया जी, पहले का जमाना खत्म, अब जमाना है सम्राट चौधरी नागमणि का। अब कोई कम किसी से नहीं है। पहले कम था, बिल्कुल कम था। मैं तो खुद कहा आप राजनीतिक रूप से आपका राजनीतिक रूप से सर कुशवाहा तो पहले कंजूस था ही। आज के तारीख में कुशवाहा किसी से कम नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जमाना बदल गया है, अब सम्राट और नागमणि का जमाना है। आप सर राजनीतिक रूप से कहा जा रहा है कि नागमणि जी राजनीतिक रूप से डेड हो गए हैं, चर्चा में बने रहने के लिए सम्राट चौधरी की नजर में आने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि कहीं कोई फिर से पद मिल जाए। आश्चर्य इस बात का है, पूरा बिहार और देश जानता है कि नागमणि चारों सदन का सदस्य पहला रहा जी। बाद में लालू जी आए और दूसरे लोग आए। कुर्था से हम 2 बार इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, सब पार्टी का जमाना जब्त हो गया। तो लेकिन वक्त बदल गया और लोकसभा में लालू यादव मधेपुरा से चुनाव हार गए और मैं चतरा में पलामू जंगल पहाड़ से मैं चुनाव जीत के आया। किसी कृपा पर राजनीति नहीं, अपने दम पर आपने जीता था। और नागमणि को चेहरा चमकाने की जरूरत नहीं है, पूरा चेहरा पूरा हिंदुस्तान में नागमणि को जानता है। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार का कोई नेता हो, बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में कोई इन लोग का असर नहीं है, चाहे किसी जाति, सिर्फ नागमणि जी का है। हाँ बता रहे हैं, किसी जाति का। मेरा बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में जो उत्तर भारत का बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होता है, सम्राट अशोक जयंती, लगातार 3 साल से नागमणि चीफ गेस्ट में रहता है जी। 25 से 30 हजार आदमी वहां जुटता है। तो नागमणि को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि नागमणि कितना जनाधार वाला नेता है। अफसोस इस बात का जरूर मैं कह सकता हूँ कि मैं बीजेपी में आया हूँ और अभी तक कोई पार्टी जिम्मेवारी नहीं दिया है। अगर जिम्मेवारी देगी तो बीजेपी को फायदा होगा, जिम्मेवारी नहीं देगी तो बीजेपी को घाटा होगा। आप बयान दे रहे हैं तो सम्राट जी तो कोई जिम्मेवारी देंगे ही नागमणि जी को, बड़ी सी जिम्मेवारी। क्या जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं, चर्चा में अभी सबसे ज्यादा हमने लगातार कहा है कि अभी बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला कोई नेता है तो आप। हाँ तो माना है ना कि अब आपको अगला कोई बड़ा पद मिलने वाला है। पद का मुझे लालसा ही नहीं है, यही लोग को समझ में नहीं आता है। भैया हम चारों सदन के सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में इच्छा नहीं रहे तो हम लोग को जरूरत क्या है। सुनिए, बिहार का कोई मंत्री हो, कोई अफसर हो, कोई भी हो, मैं जहां फोन करता हूं मेरी बात सुना जाता है, जो मैं बोलता हूं काम होता है मेरा, इसलिए हमको जरूरत क्या है कोई पद। लेकिन सर जगदीशपुर वाला आप लोग का जो सम्मेलन था, वहां जो पंचायत था, आपकी सरकार है, क्यों नहीं अनुमति मिला? क्या वहां भी डर था कि सम्मेलन विफल हो जाएगा या कुछ और बात? अरे उल्टा बात आप लोग बोलते हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मिला, सीआईडी रिपोर्ट दिया कि पूरा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लोग
जो कुशवाहा, साक्या, सैनी, मौर्य जुट रहा है, कम से कम 10 लाख आदमी जुटेगा। 10 लाख। और उसको कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हुआ कि भाई इसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का समस्या खड़ा हो जाएगा। अब उतने 10 लाख लोग जुटेंगे तो कहाँ कैसे क्या होगा। तो चूंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लड़ रहा था, और जब माननीय प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहा गया था तो पूरा भारत बंद कराया गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली गलौजी किया जा रहा था और इनाम घोषित किया गया। तो ऐसी स्थिति में मेरा फर्ज है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बीजेपी एनडीए के लिए लड़ूं। जो नहीं लड़ता है मत लड़े। आप लड़ रहे हैं सर। नागमणि का तो कैरेक्टर है लड़ना। आखिरी सवाल है सर, बिहार में कुशवाहा का आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? सम्राट चौधरी। दूसरा नंबर? दूसरा नंबर? अब दूसरा तो जनता ने तय करेगी। दूसरे नंबर के लिए तो नहीं आप लड़ रहे हैं। दूसरे देखिए, दूसरा और तीसरा का कहाँ बात होता है भाई। सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री है और हमारे नेता है, इस पर कहीं कोई बहस नहीं हो सकता है। देखिए, तो नागमणि जी ने सबसे ज्यादा चर्चा में बने रहने वाले तमाम वो सवाल जो इन दिनों चल रहा है उसका जवाब हमने जानने का प्रयास किया। बहुत बेबाकी से इन्होंने सबका जवाब दिया है। लालू जी के एजेंट के तौर पर इनको कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से ये बयान दे रहे हैं, सम्राट चौधरी की लोकप्रियता से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उससे नागमणि जी को जलन है, जिस कारण से ये बयान दे रहे हैं। उन सारे आरोपों का इन्होंने खंडन किया है। और जगदीशपुर महापंचायत जो होने जा रहा था उसमें चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाती, जो विरोधी कर रहे हैं कि जो व्यवस्था थी वही कोई आक्रोश महारैली वाली जो स्थिति होती, जिसके कारण कैंसिल किया गया। लेकिन इनका सीधे तौर पर कहना है कि 10 लाख से ज्यादा लोग जुटते, जिस कारण से कैंसिल किया। नागमणि जी का जो बयान है, सम्राट चौधरी इनको क्या कुछ पद से नवाजते हैं, उस पर हमारी भी निगाह रहेगी। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।